एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। उसका नाम दीपक था। दीपक की एक बेटी है जिसका नाम हर्षिता है। हर्षिता बहुत शैतान और गुस्से वाली थी। उसे नए नए खिलौनों से खेलने का बहुत शौक था। किसान अपनी बेटी की हर मांग पूरी करने की कोशिश करता था क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। पापा मुझे निखिल जैसी गुड़िया चाहिए। अरे बेटा कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं क्या करूं, मुझे तो वही गुड़िया चाहिए। उनके पास तो बहुत पैसे हैं यहाँ, उनके पास कुछ चीज की कमी नहीं है यहाँ। तो मैं क्या करूं, मुझे वही गुड़िया चाहिए, मतलब चाहिए। तुम बताओ मैं कैसे लाऊंगा, बोलो। कैसे भी लाऊं, मैं क्या करूं? नहीं तो मैं खाना माना कुछ भी नहीं खाऊंगी। मुझे तो निखिल जैसी गुड़िया चाहिए, मतलब चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या करूं इसका, कहाँ से लाऊं? अरे क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे कुछ नहीं, वो हर्षिता की जिद, वो खाना नहीं खा रही। आए ना दिन वो कुछ ना कुछ करती रहती है, और उसको गुड्डे चाहिए। हे भगवान, ये लड़की भी ना ये जिद करना छोड़ेगी नहीं। कब तक आप इसकी ऐसी जरूरतों को पूरा करते रहोगे? हाँ, आए दिन बस ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, और आप हो कि उसे दिलाते ही रहते हो सारी की सारी चीजें। मैं प्यार जो करता हूँ उससे, तो उसकी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी ना। हाँ प्यार करो, पर इतना भी नहीं कि उसे सर पे चढ़ा लो। बंद करो उसकी जरूरतें पूरी करना। कब तक करते रहोगे आप? मैं उसको गुड्डा ला के देता हूँ कहीं ना कहीं से, तो क्या करें, बेटी है मेरी। वो कह रही थी उसको गुड़िया नहीं दिलाई ना तो वो खाना नहीं खाएगी। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं उसको गुड़िया लेके आता हूँ। ठीक है, ले आइए, जाओ लेकर आ जाओ। हाँ। ये भी ना पता नहीं कब तक उसके लिए ऐसे ही बस पैसे लौटाते रहेंगे। खुद ऐसे ही चाहे कपड़े तक नहीं खरीदते, एक एक साल हो जाता है, एक एक साल में मुश्किल से एक सेट खरीदते हैं, पर उसके लिए जो मांगेगी बस उसको वो दिला देते हैं। दीपक दूसरे गांव से अपनी बेटी हर्षिता के लिए एक नई गुड़िया खरीद कर लाता है। बेटा हर्षिता कहाँ हो? इधर आओ, मैं तुम्हारे लिए गुड़िया ले आया। जल्दी आओ बेटा, गुड़िया लेकर आया, जल्दी आओ। अरे पापा आ गए मुझे गुड़िया लेकर। अरे ये तो बिल्कुल निखिल जैसी है पापा, ये कितनी अच्छी है। हाँ बेटा, तुम कितनी जिद करती हो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए ले आया ना गुड़िया। और हाँ, पैसे कैसे कैसे कमाता हूँ मैं। हाँ, कैसे कमाए जाते हैं पैसे। हाँ, अब तो खुश हो ना? हर्षिता अपनी गुड़िया को खिलाने में इतनी मग्न थी। उसके पापा उसे समझाने की लाख कोशिश कर रहे थे कि बेटा इतनी जिद अच्छी नहीं होती है, पर उसने अपने पापा की एक भी न सुनी और बस वो उस गुड़िया से ही खेलने लगी रही। बेटा घर में इतना सारा राशन आ गया। वो क्या है, वो परसों के दिन ना वो मेरी एक सहेली है, उसका जन्मदिन है, मुझे एक साड़ी खरीदना है। पैसे हैं क्या आपके पास? पैसे तो नहीं है, मैं घर का राशन आ गया, पैसे खत्म हो गए मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, मैं इसी साड़ी को पहनकर काम चला लूंगी। हाँ हाँ, इसी को चला लेना, अच्छी है वैसे तो ये साड़ी। हाँ ठीक है। अरे बेटा क्या हुआ? मम्मी मुझे साइकिल चाहिए। ये देखो। अब इसको साइकिल कहाँ से दिला दूं? बेटा घर का राशन आ गया, पैसे खत्म हो गए मेरे पास। साइकिल चाहिए, मतलब चाहिए।
बेटा तुम्हारे पापा के पास कहा ना उन्होंने कि पैसे नहीं है, तो फिर पैसे क्यों मांग रही हो उनसे? मम्मी आप मत बोला करो, मुझे साइकिल चाहिए मतलब चाहिए। देखा, आपकी जिद के कारण ये इतनी सर पे चढ़ गई है आपके। कितना जिद कर रही है वो? ये आपकी वजह से हुआ है। आप क्यों उसकी सारी जरूरतें पूरी करने लगे रहते हो? हाँ, मैं तो पहले ही मना करती थी आपको कि इसको इतनी सर पे मत चढ़ाओ। मम्मी मुझे साइकिल चाहिए मतलब चाहिए। बेटा मैं घर का राशन ले आया, तो मैं सामान ले क्या आया। करूं, मुझे तो साइकिल चाहिए ना। बेटा तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप कितने मजबूर हैं, कहाँ से दिलाएंगे तुम्हें साइकिल? तो मैं क्या करूं, मुझे तो चाहिए। कितना जिद कर रही है, अब क्या करें इसका? करना क्या है, दिलाएंगे नहीं? अगर ये आज साइकिल मांग रही है, कल को हेलीकॉप्टर मांगेगी तो क्या वो भी दिला पाएंगे क्या हम? हाँ, नहीं दिला रहे कोई साइकिल वाइकिल। मुझे चाहिए मतलब चाहिए। मैं खाना भी नहीं खाऊंगी, मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। मुझे साइकिल चाहिए मतलब चाहिए। तुम कितनी जिद्दी हो गई हो? हाँ, समझ में नहीं आता तुम्हारे पापा कितने मजबूर हैं, गरीब हैं। हाँ, घर का खर्चा चलाना भी कितना मुश्किल होता है। जाओ, जाकर अपने कमरे में जाकर सो जाओ। बहुत जिद्दी बन गई हो, जाओ यहाँ से। हाँ, अगर इसको हमने ना पहले डांटा होता ना इतना, तो आज ये नौबत नहीं आती। ये देखो, ये आपने इसके लिए लाइन लगा दी खिलौनों की। और कितने खिलौने दिलवाएंगे आप? ये कितने सारे खिलौने हैं ये। कितने हाँ? दिला दिए मैंने। ये थैली भी भर रही है। इतने ये रखे हैं। कितने खिलौने दिलवा दिए, फिर भी आए दिन कुछ ना कुछ चीजें मांगती रहती है और आप होगी बस उसे दिलाते रहते हो। क्या करूं फिर भी? अब नहीं दिलाना आपको, इतनी जिद्दी मत बनाना अब उसको। चलिए मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। A few moments later. हर्षिता बेटा, हर्षिता कहाँ हो? अरे यहाँ भी नहीं है, सारे घर में ढूंढ लिया, पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं ये घर छोड़कर तो नहीं चली गई? उधर और देख के आती हूँ, पीछे वाली कमरे में। हर्षिता कहाँ हो बेटा तुम? हर्षिता, हे भगवान, इधर भी नहीं है। हर्षिता कहाँ चली गई ये लड़की? हर्षिता क्या हुआ? पता नहीं हर्षिता कहाँ गई। पूरे घर में देख लिया मैंने, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही है। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं बाहर ढूंढ कर आता हाँ, हूँ। पूरे गांव में देखकर आ जाना। पता नहीं, मेरा बहुत जी घबरा रहा है। पता नहीं कहाँ होगी हमारी बेटी। अरे बहन जी, आपने मेरी बेटी को देखा क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा तुम्हारी बेटी। क्या हुआ? और तो उसको ज्यादा प्यार। अब पता नहीं कहाँ चली गई। रोते रहो और उसको सिर पर चढ़ाओ। लड़कियों को इतना शो नहीं देता सिर पे चढ़ाना। और उसकी इच्छा पूरी करो। ढूंढो उधर गांव में, मेरे पास तो नहीं आई यहाँ पर। और आगे देख लो, कहीं आस पास बैठी हो, कहीं तालाब के पास बैठी हो, मंदिर के पीछे जाके बैठी हो। जाओ और कहीं ढूंढो और लाओ उसको अच्छे अच्छे खिलौने, और लाओ उसको साइकिल, और दवा लाओ उसको हवाई जहाज, एक्टिवा। जाओ यहाँ से, हमें नहीं पता, जाओ यहाँ से। हर पिता की तरह मैं अपनी बेटी को अच्छे से रखता हूँ। हाँ, तो रखती है तो हम क्या करें? हमारे घर तो नहीं आई भैया, हमने बोल दिया, माँ ने बोल दिया। तुम तो आगे चले जाओ, यहाँ पे नहीं आई हर्षिता, ठीक है ना? आगे जाओ, आगे गांव में देख लेना, गली में उधर गली उधर गली है, चले जाओ, यहाँ पे नहीं आई हर्षिता। और चढ़ाओ उसको सिर पे, जाओ यहाँ पे नहीं। हाँ, जा रहा हूँ। जाओ यहाँ से। हर्षिता कहाँ चली गई ये? हर्षिता, कहाँ हो? हर्षिता बेटा, हर्षिता कहाँ हो? हे भगवान, पता नहीं ये कब तक आएंगे। मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है। अरे आप आ गए। हर्षिता मिली कि नहीं मिली आपको? कहीं नहीं मिली, सारी जगह ढूंढ आया। हे भगवान, पता नहीं हमारी बेटी कहाँ चली गई। एक ही तो बेटी है हमारी। तुम चिंता मत करो। मेरी गलती है, मैं उस पर कुछ ज्यादा ही चिल्ला गई थी। पर मैं करती भी क्या, वो इतनी जिद कर रही थी। तुम चिंता मत करो, मैं पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ।
ठीक है, आप जल्दी से जाकर पुलिस में कंप्लेन कर देना, हमारी बेटी हमें जल्दी से मिल जाए। हाँ अभी जाता हूँ मैं, तुम मेरे लाने एक पानी का गिलास भर लाओ। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पानी पीना है। हर्षिता, अरे सुनो, कहाँ हो? जल्दी इधर आओ, देखो ये रही हर्षिता, जल्दी आओ। बेटा ये क्या बदतमीजी है, बाहर निकलो। देखना ये बाहर नहीं निकल रही। मैंने तुमको कहाँ कहाँ ढूंढा बेटा, तुम कहाँ छुप पूरे कर गांव रहती में हो? ढूंढा है तुम्हारे पापा तुम्हें, जल्दी आओ बाहर आ जाओ। बेटा। चलो अंदर चलो। बेटा तुम इतनी जिद मत किया करो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। हमारा इस दुनिया में सिवा तुम्हारी कोई औलाद नहीं है बेटा, ऐसा नहीं करते बेटा। हाँ अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, अगर लाइट आ जाती, पंखा चल जाता तो, ऐसा कुछ भी मत किया करो बेटा, ऐसा कुछ भी मत किया करो। तुम्हें हाँ, समझना डॉक्टर चाहिए बेटी कि की। तुम्हारे पापा कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, घर चलाते हैं। अरे क्या हुआ, तुम लोग इतने उदास क्यों बैठे हो? अरे ये मेरी बेटी है ना हर्षिता, आए दिन कोई ना कोई जिद करती रहती है। आज इसने कहा कि मुझे साइकिल चाहिए, अब हम साइकिल कहाँ से दिलाएं, हमारे पास पैसे नहीं है, अब हम कैसे दिलाएं। हाँ कितनी जिद करने लगी रहती है ये। अरे बेटा हर्षिता, तुम इतनी जिद क्यों करती हो? बच्चों को इतनी ज़्यादा जिद करनी नहीं चाहिए। एक बार तुम पहले अपने मम्मी पापा को तो देखो कि वो, उनकी हैसियत है तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए? हाँ है क्या? जो भी बनता है उनसे वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं ना। तुम उनको देखो, तुम्हारे सामने जो अंकल जी रहते हैं वो बेचारे कितने गरीब हैं। हाँ उनका भी तो बच्चा है, वो कभी जिद करता है? वो तो नहीं करता ना जिद। फिर तुम क्यों इतनी जिद्दी बन रही हो? हाँ तुम्हारी कैसे कैसे ख्वाहिशें पूरी करते हैं तुम्हारे पापा, इतने गरीब हैं। हाँ कैसे मेहनत करते हैं, कितना 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 मतलब कठिन मेहनत करते हैं और तुम्हारे लिए खिलौने ला कर देते हैं, फिर भी तुम जिद करती रहती हो। अच्छे बच्चे बनो ना। समझो अपने मम्मी पापा को कि वो कितनी मेहनत करके तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, तुम्हें खुश रखना चाहते हैं। हाँ। तुम्हारे अलावा उनको दुनिया में कोई और है क्या? नहीं है ना, एक तुम ही तो हो इनकी, उनकी इकलौती लाडली। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी भी कुछ भी नहीं मांगूंगी। हाँ बेटा तुम मांगो, पर इतना भी नहीं कि हमारी हैसियत से ज़्यादा। हम जैसे हैं उस हिसाब से हमें रहना चाहिए। हाँ देखो तुम्हारी मौसी कितनी अच्छी है, उनका बेटा उनसे कभी भी कुछ नहीं मांगता, कोई भी जिद नहीं करता है। मेरा आरुष, बेटा कभी जिद नहीं करता, मैं जैसा कह देती हूँ ना वो वैसा ही करता है। अब तुम भी मत करना और एक अच्छी बेटी बन के रहना। ठीक है। ठीक है। ठीक है, समझ तो आ गई है वर्षिता में। अब अच्छे से रहना, ठीक है ना, और कभी भी जिद मत करना।